क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो राजकुमार था, जिसके पास सब कुछ था, ऐशो आराम, सत्ता, नाम, धन, प्रेम, वो एक दिन सब कुछ छोड़कर जंगलों में भटकने क्यों निकल पड़ा? क्यों उसने अपने नवजात बेटे, युवा पत्नी और पूरे राज्य को अलविदा कह दिया, सिर्फ एक सवाल के जवाब के लिए? यह वही सवाल था जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। अगर वह सवाल ना पूछा गया होता तो शायद आज बुद्ध का नाम कोई नहीं जानता। एक ठंडी शांत रात थी। कपिल वस्तु में महल में खुशियां गूंज रही थीं, शंख बज रहे थे, दिए जल रहे थे। राजा शुद्धोधन के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया था। सारे राज्य में उत्सव सा माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने बच्चे की हथेली देखी, माथे की रेखाएं पड़ी और कुछ पल मौन रहने के बाद बोले, राजन, यह साधारण बालक नहीं है। या तो यह महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर दुनिया को त्याग देगा। यह सुनते ही राजा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में बेटे को राजा बनाने का सपना था। एक ऐसा राजा जो दुनिया पर राज करे, उनका वंश आगे बढ़ाए। लेकिन इस भविष्यवाणी ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को हर उस चीज से दूर रखूंगा जो उसके मन में विरक्ति का भाव ला सके। और इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन शुरू हुआ। सिद्धार्थ को जो कुछ भी चाहिए होता, वह पल भर में हाजिर कर दिया जाता। हर रथों के लिए अलग महल बनवाए गए। कहीं वसंत की ठंडी बयार, कहीं ग्रीष्म की शीतलता, कहीं वर्षा की बूंदें, सब कृत्रिम पर सुंदर। लेकिन इन सब के बीच एक चीज धीरे धीरे आकार ले रही थी, अंदर का खालीपन। जब सिद्धार्थ रात को अकेले होते, जब उत्सव थम जाता और महल शांत हो जाता, वह छत की ओर देखते और सोचते, क्या यही सब कुछ है जीवन में? क्या यही आनंद है? यह हंसी, यह खेल, यह भोज। इन सब के बाद क्या कभी कभी जब वह दर्पण में खुद को देखते, उनकी नजर गहरी हो जाती, जैसे वह अपनी ही आंखों से कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक राजकुमार हूं? राजा ने यह पक्का कर रखा था कि सिद्धार्थ को कभी कोई दुख, पीड़ा या बुजुर्ग इंसान ना दिखे। महल के बाहर की असलियत, बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु, सब छुपा दी गई थी। लेकिन क्या आप कभी सवालों को रोक सकते हैं? एक दिन सिद्धार्थ महल के बाग में टहल रहे थे। एक फूल को देखा, ताजा खिला हुआ, सुंदर। पर थोड़ी देर बाद वहीं फूल मुरझा गया। पंखुड़ियां जमीन पर झर गई। सिद्धार्थ ठिठक गए। उन्होंने उस मुरझाए फूल को हाथ में उठाया और बहुत देर तक बस देखते रहे। उसके होठों से निकला, क्यों मुरझा गया? यह फूल अगर इसे मुरझाना ही था तो खिला क्यों था? यही छोटे छोटे सवाल अब धीरे धीरे उनके मन में गहराते जा रहे थे। हर चीज को देखने का नजरिया बदल रहा था। जब महल में नाच होता तो सिद्धार्थ भी मुस्कुराते, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक मौन होता, एक बेचैनी। सिद्धार्थ की मां महामाया उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद चल बसी थी। सिद्धार्थ को उनकी गोद कभी पूरी तरह नहीं मिली। शायद इस अधूरेपन ने भी उनके भीतर एक खालीपन छोड़ा था। रात को कभी कभी वो अपनी धाए मां की गोद में सिर रखकर पूछते, मां क्यों नहीं है? धाए मां बस मुस्कुराकर सिर सहला देती, वो तारे बन गई हैं, राजकुमार ऊपर से तुम्हें देखती हैं। पर सिद्धार्थ को यह जवाब अधूरा लगता। उन्हें हर चीज का सच जानना था। अधूरी बातों में दिल नहीं मानता था उनका। और यहीं से शुरू हुआ सवालों का सफर। जिस राजकुमार को सबने सिखाया कि सब कुछ तुम्हारे पास है, उसी ने एक दिन महसूस किया, मेरे पास सब कुछ है। सिवाय शांति के सिद्धार्थ की आंखों में अब सवालों की एक अलग ही चमक थी। वो चुप रहते, पर भीतर बहुत कुछ बोलते रहते थे। उनका मन जैसे बार बार कह रहा था, क्या कोई ऐसा जीवन है जो सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सच्चा हो? साल बीतते गए। राजकुमार सिद्धार्थ अब युवा हो चुके थे। सुंदर, समझदार, सौम्य और शिष्ट महल में हर कोई उन्हें देखता और कहता, यह तो सच में एक दिन महान सम्राट बनेगा। राजा शुद्धोधन ने सोचा, अब समय है सिद्धार्थ का विवाह करवा देने का। राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह हुआ। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। फिर एक बेटा हुआ, राहुल। सभी को लगा, अब तो सिद्धार्थ को सब कुछ मिल गया, पत्नी, पुत्र, प्रेम, प्रतिष्ठा। जीवन में क्या कमी है? लेकिन मन के अंदर जो खालीपन था वो अब और गहराने लगा था। वो रात जब सब बदल गया। एक रात चांदनी महल की छत पर फैली थी। सिद्धार्थ अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। चांद की रोशनी में सब कुछ शांत था, लेकिन उनके मन में हलचल थी।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा रास्ता है जहां दुख ना हो? क्या जीवन का कोई ऐसा अर्थ है जो सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा ना हो? इन सवालों ने उन्हें अंदर से झोड़ दिया। राजा से उन्होंने कहा, मैं महल से बाहर जाना चाहता हूं, जीवन को असली रूप में देखना चाहता हूं। राजा डर गए, लेकिन रोक भी नहीं पाए। उन्होंने आदेश दिए कि रास्ता साफ किया जाए। कहीं कोई रोगी, बूढ़ा या सन्यासी ना दिखे, पर नियति को कौन रोक पाया है? रथ धीरे धीरे चला। सिद्धार्थ रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देख ठिठक गए। कमर झुकी हुई, बाल सफेद, आंखों में धुंध। उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है? यह ऐसा क्यों है? सारथी थोड़ा झिंझकते हुए बोला, महाराज, यह वृद्ध है। बुढ़ापा ऐसी ही दशा लाता है और यह हर किसी के साथ होता है। एक दिन आप और मैं भी ऐसे ही हो जाएंगे। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। तो क्या हर इंसान को बूढ़ा होना ही होता है? क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? मन में कुछ धड़कने लगा। अगले दिन सिद्धार्थ फिर बाहर निकले। इस बार देखा, एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा करा रहा था। शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला, आंखों में दर्द। सिद्धार्थ भागकर उसके पास पहुंचे। इसे क्या हुआ है? सारथी बोला, यह रोगी है राजकुमार। बीमारी शरीर को ऐसा बना देती है और यह भी हर किसी को हो सकती है। अब सिद्धार्थ की आंखों में डर नहीं, बल्कि बेचैनी थी। हम इतनी नाजुक काया लेकर जी रहे हैं जो कभी भी टूट सकती है। यह जीवन तो बड़ा अस्थिर है। एक और दिन है। एक शव को 4 लोग लेकर जा रहे थे। कंधों पर सफेद कपड़े में लिपटा सिद्धार्थ ठहर गए। क्या यह सो रहा है? सारथी बोला, नहीं राजकुमार, यह मर गया है। मृत्यु अंतिम सत्य है। एक दिन हम सबका यही हाल होता है। सिद्धार्थ की रग रग में जैसे कोई बिजली दौड़ गई तो जन्म के बाद बुढ़ापा, फिर बीमारी और अंत में मृत्यु। क्या यही है जीवन? क्या हम बस इतना ही जीने आए हैं? हंसने रोने, फिर मर जाने। अंतिम दिन सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा। सर झुका हुआ, शरीर पर साधारण वस्त्र, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के दुखों को जानकर सत्य की खोज के लिए घर त्याग दिया। सिद्धार्थ चुप हो गए। उनका मन बोला, मेरे भीतर जो बेचैनी है, शायद इसे भी वही बेचैनी थी और इसका उत्तर शायद इसे मिल गया है। उस रात सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल के पास गए। उसे प्यार से देखा, माथा चूमा। यशोधरा सो रही थी। वो उन्हें भी एक लंबी नजर से देखते रहे और फिर अपने महल, अपने प्रियजनों, अपने राज्य को छोड़कर निकल पड़े। सत्य की तलाश में वो रात हर लिहाज से अलग थी। कपिल वस्तु में सब सो रहे थे। चांद छुपा था। बादलों में और हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन एक मन जाग रहा था, बेचैन था और तैयार था। राजकुमार सिद्धार्थ ने रेशमी वस्त्र उतारे, राजसी गहने उतारे और धीरे से अपने बालों की लंबी छोटी काट दी। यह केवल बाल नहीं थे, यह त्याग था, उस पहचान का, उस शान का, उस जीवन का जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंथक और सेवक छन्ना से कहा, अब मेरी राह अलग है। मैं अब सत्य की तलाश में निकल रहा हूं। साधु नहीं बने, वो साधक बने। वो खुद को खोजने निकले थे, उस जीवन का सच जानने जो सबको भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। पहली बार महल की दीवारों के बाहर, पहली बार धरती की धूल को पैरों से महसूस करते हुए सिद्धार्थ एक आम इंसान की तरह निकल पड़े। वो जंगलों में गए, गुरुओं की शरण में पहुंचे, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से ध्यान और समाधि की विद्या सीखी। ध्यान में लीन हुए, शरीर को स्थिर किया, मन को रोका, लेकिन हर बार ध्यान से बाहर आते ही मन वही सवाल दोहराता, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या केवल समाधि से दुख मिटता है? गुरुओं ने कहा, यह अधिकतम है, लेकिन सिद्धार्थ का मन बोला नहीं, अभी कुछ अधूरा है। अब उन्होंने शरीर को ही साधना शुरू किया। कई दिनों तक उपवास किया। एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ एक दाने पर जीने लगे। कभी सांस को रोकते, कभी घंटों बिना हिले बैठे रहते। शरीर कमजोर होता गया, हड्डियां उभर आईं, चेहरा कांतहीन हो गया, लेकिन मन अब भी भटका हुआ था। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठे थे, शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि नहाने की कोशिश में नदी में बहने लगे। किसी तरह किनारे आए, थके हुए, टूटी हुई देह, लेकिन अब एक स्पष्ट बोध के साथ, ना तो सुख में सच्चाई है, ना ही अत्यधिक कष्ट में। सत्य तो बीच के रास्ते में छुपा है, मध्यम मार्ग में। उसी दिन एक गांव की लड़की सुजाता ने उन्हें देखा। एक क्षीण शरीर, लेकिन गहरी आंखें। उसने उन्हें खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने वर्षों बाद कुछ खाया और यही वो क्षण था जब उनके भीतर एक नई ऊर्जा जगी।
अब मैं अपने अंतर्मन से खोजूंगा उस सत्य को जो बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। सिद्धार्थ पहुंचे। बोधक गया। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, संकल्प के साथ, जब तक सत्य नहीं मिलता मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रातें बीतती रहीं। मन के भीतर विचारों का तूफान चलता रहा। माया आई, भय आया, मोह आया। सबने प्रयास किया उन्हें विचलित करने का, लेकिन वह अडिग रहे। आखिरकार एक रात, जैसे ही भोर की पहली किरण धरती पर पड़ी, सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अजीब सी शांति फैल गई। उनकी आंखें खुलीं, लेकिन अब वो वहीं राजकुमार नहीं थे। अब वह बुद्ध थे। जागे हुए बुद्ध को जीवन का सार दिखा, न सिर्फ अपनी दृष्टि से बल्कि उस गहराई से जिसे शब्दों में कह पाना कठिन है। उन्होंने देखा, नंबर 1, दुख है। जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। नंबर 2, दुख का कारण है। यह दुख किसी और की वजह से नहीं, हमारी तृष्णा यानी लालच, मोह और अहंकार से उत्पन्न होता है। नंबर 3, दुख का अंत संभव है। अगर तृष्णा का अंत हो जाए तो दुख भी मिट सकता है। नंबर 4, दुख मिटाने का रास्ता है और वो रास्ता है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, ना तो अत्यधिक भोग और ना ही अत्यधिक तप, ये दोनों ही चरम है। सत्य तो बीच में है, संतुलन में। यही मार्ग उन्होंने स्वयं पर अपनाया और अब दुनिया को बताना चाहते थे। लेकिन सवाल था, किसे बताऊं, कौन समझेगा? वो सोच में डूब गए। जो उन्हें समझ आया था वह साधारण नहीं था, किसी शब्द में बांधना आसान नहीं था। पर तभी उनके मन में उन 5 सन्यासियों का चित्र आया जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे, पर बाद में उन्हें छोड़कर चले गए थे सारनाथ। हां, वही जगह जहां वह गए, वहां उन्होंने उन 5 तपस्वियों को देखा जो पहले उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनके चेहरे की आभा, उनकी आंखों की गहराई, उनके चलने की मुद्रा सब कुछ बता रहा था। यह अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने स्वतः उठकर बुद्ध का स्वागत किया और बुद्ध ने दिया अपना पहला उपदेश, धर्मचक्र को घुमाना। हे भिक्षुओं, सुनो, जीवन में दुख है, लेकिन इसका अंत भी संभव है और इसका मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह था अष्टांगिक मार्ग। धम्मचक्र चल पड़ा और रुका नहीं। वो 5 शिष्य, आनंद महाकश्यप, उपाली सारिपुत्र और मौदगल्यान, धीरे धीरे बन गए। उस ज्ञान के वाहक बुद्ध का संदेश फैला। गांवों से नगरों तक, महलों से झोपड़ियों तक, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, केवल सत्य, करुणा और जागृति का मार्ग। सालों बीत गए। राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, एक शिक्षक, एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। उन्होंने राजाओं को सिखाया, भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया और आम लोगों को प्रेम व करुणा का अर्थ समझाया। पर शरीर नश्वर है। एक दिन वह भी आया जब बुद्ध की अंतिम यात्रा शुरू हुई। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। शरीर शिथिल हो रहा था, लेकिन आंखों में अब भी वही शांति थी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को पास बुलाया, जो वर्षों से उनके साथ रहा था। एक बच्चे की तरह भक्ति से भरा आनंद की आंखें भर आई। भगवान, जब आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, मैंने जो कहा, जो जिया वही अब मेरा रूप है। धम्म ही अब तुम्हारा गुरु है। जो अपने भीतर दीप जलाएगा उसे बाहर रास्ता दिखेगा। उनकी अंतिम वाणी थी, वैद्मा संखारा अपमादेन संपादित, अर्थात सभी घटक परिवर्तनशील हैं। सजग रहो, जागरूक रहो। और फिर शांत मन से गहरी सांस ली और बुद्ध इस संसार से विदा हो गए। लेकिन क्या वो गए नहीं? क्योंकि जो सत्य से जुड़ जाता है वह सिर्फ देह से मुक्त होता है। उसकी वाणी, उसका विचार, उसकी करुणा समय से परे हो जाती है। आज हजारों साल बाद भी जब कोई इंसान जीवन से थक जाता है, अंदर कोई सवाल उठता है, तो एक ही नाम उसकी अंतरात्मा को पुकारता है, बुद्ध। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह सवाल पूछे जो हम सब अपने भीतर दबा देते हैं। उन्होंने वह रास्ता चुना जो आसान नहीं था पर सच्चा था। और उन्होंने वह ज्ञान बांटा जो आज भी उतना ही सजीव है। तो सोचिए, अगर बुद्ध वो सवाल ना पूछते तो क्या हम कभी जान पाते कि जीवन क्या है, दुख क्या है और मुक्ति क्या है? शायद नहीं। इसलिए प्रश्न करने से मत डरिए, क्योंकि एक सच्चा सवाल ही एक सच्चे जीवन की शुरुआत करता है। यही थी वह अनकही कहानी जो हर युवा, हर इंसान को एक बार जरूर सुननी चाहिए। बुद्ध की नहीं, अपने भीतर के जागरण की कहानी। नमो बुद्धायम।